आज तो एक्साइटमेंट का लेवल है यहाँ पे। वो क्यों और किस लिए है, तो आज कोई घर पे आने वाला है इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो आज मुझे सॉन्ग याद आ रहा है, आज तो पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। आवाज़ तो बहुत गंदी है मेरी, मुझे पता है, बट हाँ वो होते हैं ना बाथरूम सिंगर, वो वाली हूँ मैं थोड़ी सी। तो फटाफट से मशीन लगा दी है, काम निपटा रही हूँ और उसके बाद देखूंगी आज क्या क्या बनाती हूँ, क्योंकि भाई कोई आने वाला है। और अभी तक सफाई कुछ नहीं की है, सिर्फ मैंने डे का फर्स्ट मील लिया है। तो कर लेते हैं पहले नाश्ते की तैयारी, बाद में देखेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ पर लगा दी थी मशीन और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले आई थी अरबी कट करने के लिए। अब आपको भी पता है कि अरबी पहले या तो वही है कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करो, नहीं तो वॉश करके रखो। तो मुझे यही था, मैंने कहा इतना मैं घर का काम निपटाऊंगी ना, तो इतने में ये अरबी जो है अच्छे से वॉश करके रख दूंगी और वो ड्राई हो जाएगी जब तक मैं तड़का लगाऊंगी इसे। तो उधर मैंने चने जो हैं ब्लैक वाले चने, वो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। वही है कि किचन का काम, अगर सब्जी का, तो मुझे यही लगता है भाई सुबह का डस्टिंग वगैरह या झाड़ू पोछा करने से पहले पहले ही ना अगर सब्जी बनाना रख दो ना, तो साथ ही सारे काम निपट जाते हैं। अगर पहले सारे काम निपटा के और उसके बाद सब्जी का देखो तो भाई वही इंसान उलझा रहता है दोपहर तक की। तो बस मेरी तो स्ट्रेटजी यही है, तो इसी तरीके से ही काम करती हूँ। तो एक मैं बना रही थी ब्लैक चने और ये बना रही थी मैं ड्राई अरबी। तो यहाँ पे मैंने अरबी को छील के और उसके बाद इसको कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से वॉश, और यहाँ पंखे के नीचे ही फैला दिया था ताकि ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैंने तैयारी की चनों को तड़का लगाने की, क्योंकि उबल चुके थे चने। तो यहाँ पे फटाफट से मिक्सी में ग्राइंड करके ना, अच्छा एक बात है यार, साथ में ही अगर पड़ी हो ना मिक्सर वगैरह, इतनी हेल्प हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। साथ के साथ ही काम हो जाता है, अलग से स्पेशल निकालना नहीं पड़ता, कुछ नहीं। और इधर जैसे जैसे राउंड घूम रहे थे मशीन के, तो वो भी मैं साथ के साथ ही निपटाती जा रही थी। जैसे राउंड घूम रहा था निकाल के और फैला के और फिर नेक्स्ट राउंड में डाल रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा तड़का भी बन के तैयार हो गया था चनों का। तो उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से मैश करके चने इसमें डाले और कढ़ाई को खाली कर दिया था कुकर में, क्योंकि मुझे इसी कढ़ाई में फिर से दूसरी सब्जी मुझे बनानी थी। वही है, मेरी कोशिश यही रहती है कि यार बर्तन कम से कम हो। शायद हम हर लेडी की यही आदत होती है, क्योंकि मांजने भाई खुद नहीं होते हैं तो बस यहाँ पे फिर जितनी देर में ऑयल गर्म हुआ उतनी देर में फिर मैंने कट कर दी थी यहाँ पे अरबी। बहुत अच्छे से ये ड्राई हो चुकी थी। बस यहाँ पे मैं ड्राई सब्जियों में तो कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च और बस एक कसूरी मेथी, इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मेरी दोनों सब्जियाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, और साथ ही मैंने कर दी थी एक शेल्फ क्लीन इस साइड वाली, और यहाँ पे पानी भी आ गया था। तो खाना मेरा बन चुका है। ये देखिए सब्जी बना दी है मैंने चने की, और बस ये फ्राई हो रही है, इसमें सिर्फ नमक मिर्च डालना है। और यहाँ पे मेरे चावल बन रहे हैं। खाना तो बन गया, और ये वाली शेल्फ भी कर दी है साफ। और अब जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं बर्तन तो अब बर्तन मेरे रह गए हैं साफ करने वाले, और वो अब मैं करूँगी क्लीन बर्तन। और उसके बाद सोने पे सुहागा, गैस वॉट। ये आप सबके साथ भी हमेशा 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 होता होगा, जब भी आपका काम ज़्यादा होता है, जब भी किसी ने आना होता है, तो मेरी बाई नहीं आई तो मेड मार गई छुट्टी, भाई फोन कर रही हूँ उसको, फोन भी नहीं उठा रही है। तो अब किचन का सारा काम समेट के पहले मैं बर्तन कर दूंगी क्लीन, और उसके बाद फिर करेंगे झाड़ू पोछा बनेंगे बाई। तो स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे बर्तन क्लीन करने। वैसे देखने में तो ये लगता है कि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, लेकिन ना मैंने एक ट्रिक, ये मेरी ना ताई जी हैं तो उन्होंने मुझे बताई थी।
तो बड़ी सासू माई लगते हैं मेरे, उन्होंने बताई थी कि कहते पहले ना बड़े बड़े बर्तन एक बार निकाल के साइड में क्लीन करके रख दो ना तो फिर बहुत ही जल्दी सिमट जाते हैं। तो मैं भी ना काफ़ी बार उसी ट्रिक से ही करती हूँ, और बड़े बड़े बर्तन जब निकल जाते हैं तो ऐसे लगता है बस अब तो छोटे मोटे ही रह गए। बस ये क्लीन करके और उसके बाद मैंने की सारी शेल्फ को क्लीन अच्छे से, और उसके बाद लगाया मैंने झाड़ू, क्योंकि चावल बने रखे थे तो फुलके तो बनाने नहीं थे। अब था वक्त शाम का, और जिनका वेट था उनको आने में अभी था टाइम। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा ये पंगे लिए पंगे ही कहूँगी मैं, ये उल्टे काम बहुत करती हूँ यार। तो ये मैंने मतलब वॉलपेपर मंगवाए थे तो वो मैंने अच्छे से स्टिक ऑन कर दिए थे, और मुझे अच्छे भी लगे। खैर वो उससे तो बेटर ही थे कि जो पैचेस दिखते हैं ना उससे तो बेटर थे। तो बस ये, और उसके बाद जिसका मुझे इंतज़ार था बेसब्री से वो आ गए थे। तो ये देखिए आज आए थे बच्चे घर पे, तो इन्हीं के लिए मैं सुबह से एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे जब बच्चे आ गए तो फिर उन्होंने, इन्हीं की स्पेशल डिमांड थी कि भाई हमें तो ब्लैक चने और चावल खाने हैं। तो वही वहाँ पे ये नॉर्मल सी चीज़ें, या फिर ना मतलब कि कहते कि ना थोड़ा बेटी तो खैर खुद बना लेती है, बेटा कहता मम्मा बड़े दिन हो गए फीका सा खाना मिलता है वहाँ पे, बस करारे से चटपटे से बना देना। तो मैंने वो बनाए और भाई इन्होंने ना खूब पेट भर के खाए। सीरियसली वही लगता है कितनी बारी कि हाय बच्चे देखना तरस जाते हैं एक चीज़ के लिए। तो खैर यहाँ पे फिर खाना वाना खा के हमने की ढेर सारी बातें। बड़े दिन बाद आज घर में ना रौनक सी लगी हुई थी बच्चों के आने से। सच में यार घर में क्या ज़िंदगी में रौनक भी बच्चों के साथ ही होती है। तो अभी ये रुकेंगे खैर यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आए हैं, तो बस थोड़ा मेरा मन लगा रहेगा। अब इनके साथ वक्त का पता नहीं चलेगा, बाकी आगे देखते हैं कैसे क्या रहता है।